हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के पेंडिंग रिजल्ट्स 26 के बारे में। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस वीडियो का वेट बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज आज के टाइम पे और कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो इस चीज़ को कवर कर रहा हो मेरे अलावा। ये बात मैं जानता हूँ, ठीक है। और देखो इसलिए मैंने बोला था, अब हो सकता है आप में से कई कई लोग होंगे जिन्होंने शायद जब आपका एग्जाम हुआ उस टाइम पे आपने मुझे सपोर्ट किया होगा या कोर्स लिया होगा। काफ़ी लोग होंगे जिनने नहीं भी किया होगा, बट आज के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्यूचर में अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो आप लोगों को भी मेरे साथ खड़ा रहना चाहिए। बिकॉज मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूं, चाहे एग्जाम हो जाए चाहे इंटरव्यू हो जाए, मेरे कोर्स बिके या ना बिके, बट मैं वीडियोस तब तक लेकर आऊंगा जब तक जो अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। कुछ दो अपडेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक अपडेट के बारे में दैट इज रिलेटेड टू द रिजल्ट। जो पहला रिजल्ट अपडेट है उसमें आप देख सकते हो ये जो मैसेज है वो मुझे डला हुआ है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग ब्रदर गॉट डिजिटल ऑफर। इसमें मैंने पूछा है टाइमलाइंस ऑफ द इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने टाइमलाइंस बताई हैं। जो अप्रैल 27 है, अप्रैल 27 को यहाँ पर एनक्यूटी का एग्जाम हुआ है, मई 12 को इंटरव्यू हुआ है एंड मई 29 को ऑफर लेटर आया है एंड जून 4 को यहाँ पर ज्वाइनिंग सर्वे मेल रिसीव हुआ है। ये टाइमलाइन इन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। अप्रैल 27 को एनक्यूटी एग्जाम था और 12 मई को इंटरव्यू था और 29 को आ गया था इनका ऑफर लेटर, ठीक है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं लास्ट वीक की, मतलब कि 1 जून से लेकर अगर मैं बात करना चाहूं अभी 6 जून, मतलब आज तक आप कंसीडर कर लो, तो क्या टीसीएस की तरफ से रिजल्ट्स रिलीज करे गए हैं? जी हाँ, रिजल्ट्स रिलीज करे गए हैं, बट मेजरली किन बच्चों के रिजल्ट्स रिलीज करे गए हैं? जिन बच्चों ने इंटरव्यूज 1 मई से लेके 15 मई तक दिए थे, उन बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं अभी इस पीरियड में बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं। क्या पहले वाले बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं? जी हाँ, कुछ बच्चे जो कुछ सेंटर से बिलोंग करते थे, जिनने 25 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उन बच्चों के बिल्कुल बहुत नंबर कम है, उनके भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो पिछले लास्ट एक वीक में आए हैं, ठीक है। और जो ऑफर लेटर है वो भी यहाँ पर रिलीज जो है वो यहाँ पर करे गए हैं पिछले लास्ट एक वीक में। अब यहाँ पर मैं दो चीजें पॉइंट मुझे क्लियर करनी है। सबसे पहले तो मुझे पता है काफी लोगों ने मुझे रीच आउट किया इस चीज के लिए कि क्या आगे आने वाले टाइम पे टीसीएस ऑफर लेटर नहीं रिलीज करने वाली है, क्या टीसीएस की तरफ से रिजल्ट्स को अब स्टॉप कर दिया गया है। इस पर मैं दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने इस चीज की कंफर्म करने के लिए मुझसे बोली है। तो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या टीसीएस आगे रिजल्ट्स नहीं रिलीज करेगी या ऑफर लेटर नहीं रिलीज करेगी, ऐसा कुछ है? तो ये चीज सही नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अभी जो टीसीएस है, टीसीएस की तरफ से और ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो अभी आएंगे और प्लस जो ऑफर लेटर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसका एक सिंपल सा चांस है, अगर उसका एक सिंपल सा रीजन है। अगर मैं बात करूं तो आज आज का दिन जो अगर आप देखोगे तो 6 जून, आज भी टीसीएस का पेपर था जो कि बेंगलोर में हुआ है एंड इन बच्चों के तो अभी इंटरव्यूज भी होने हैं और आज भी टीसीएस का जो एनक्यूटी का एग्जाम है वो हुआ है ऑफ कैंपस वाले बच्चों का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिजल्ट्स या ऑफर लेटर नहीं आएंगे। इवन कल के दिन यानी कि 5 जून को भी जो ऑफर लेटर्स हैं वो रिलीज करे गए थे। दूसरी बात लेकिन जो इसमें एक इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा, पहले जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे क्या अब वो रिजेक्ट होंगे? तो उसका आंसर है यस, ठीक है। अब ये बात ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इसके बारे में। देखो मैं आपको सिंपल एक क्राइटेरिया बता रहा हूं। अगर मान लो एक कोई क्राइटेरिया है कि भैया 100 नंबर हैं टोटल और 100 नंबर में से 60 नंबर पे टीसीएस में आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ सपोज क्राइटेरिया है। आज के टाइम पे उस क्राइटेरिया को 60 से बढ़ा के 80 कर दिया जाएगा। हो सकता है कि कोई बच्चा पहले सिलेक्ट हुआ हो 60 नंबर पे कि भैया तुम्हारे 60 नंबर आ गए, टीसीएस ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया और ऑफर लेटर दे दिया, बट आज के टाइम पे वो जो क्राइटेरिया है वो टीसीएस की तरफ से बढ़ाया गया है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या मैं इस चीज को लेकर कंफर्म हूं? बिल्कुल 100% कंफर्म हूं। क्यों? जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, देखो बेटा आप एक बच्चे, दो बच्चे या चार बच्चों से बात कर रहे हो, मेरे जो ग्रुप है, मेरे ग्रुप में 5000 बच्चे हैं जिनने टीसीएस का एग्जाम दिया है, डेली मैसेज आते हैं उनके। एक चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पहले जो बच्चे प्राइम का इंटरव्यू दे रहे थे उन्हें या तो प्राइम आ रहा था या डिजिटल आ रहा था। आज के टाइम पे इवन प्राइम वाले बच्चों का भी कुछ अता पता नहीं है और फ्यूचर में जाके वो रिजेक्ट होंगे, ये बात मैं अभी से बोल सकता हूं। जो डिजिटल वाले बच्चे हैं, काफी सारे सेंटर्स हैं जिनमें डिजिटल के बहुत सारे रिजल्ट्स आउट हुए हैं तब भी उनको कोई नहीं आया है मेल, वो भी जाके रिजेक्ट होंगे। एंड काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल और प्राइम दिया,
मतलब डिजिटल अगर उनने दिया तो उनको डीमोट करके निंजा कर दिया, प्राइम वालों को डीमोट करके डिजिटल कर दिया। क्या ये चीजें बड़ी हैं? बिल्कुल बड़ी हैं। इस टाइम पे अगर आप मुझसे बात करोगे ना तो नंबर बहुत बढ़ चुका है। जब टीसीएस की तरफ से जो नए ऑफर लेटर्स आ रहे हैं वो बहुत कम ही ऐसे हैं कि भाई डिजिटल का इंटरव्यू दिया और डिजिटल ही मिल गया, निंजा मिल रहा है। प्राइम का इंटरव्यू दिया, प्राइम ही मिल गया, डिजिटल मिल रहा है या निंजा मिल रहा है। मतलब डी अगर मैं बात करूं ना, जो पोजीशन है बहुत सारे बच्चों को डिमोट किया जा रहा है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। प्लस जो आगे आने वाले अब बच्चे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, उनका रिजेक्शन परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ेगा। बिकॉज चीज क्या हुई ना, टीसीएस ने अप्रैल से लेकर मई में, अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा भी मुझसे पूछेगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं द नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स जो उनने अभी इशू करे हैं, द नंबर इज वेरी हाई, जो वो ऑलरेडी अप्रैल और मई के बीच में कर चुके हैं। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओगे, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट जो ऑफर लेटर्स रिलीज करे हैं ना टीसीएस में, दैट नंबर इज वेरी हाई, जो केवल अप्रैल और मई में निकाल के उनने कर दिए रिलीज। मतलब पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका उनने कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्राइटेरिया चेक नहीं किया, काफी बच्चे ऐसे थे जिनका इंटरव्यू खराब हुआ, इवन उनको भी 3 से 4 दिन के अंदर ऑफर लेटर भेज दिया। अब उस टाइम पे तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब क्या रह गया है? अब आप ये सिचुएशन मान लो कि टीसीएस के पास 5,000 ऑफर लेटर और हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो उतने ही बचे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मान लो 50,000 कैंडिडेट्स थे, तो 50,000 में से उन्होंने 5,000 को ऑफर लेटर दे दिया। मतलब 50,000 में से उन्होंने 5,000 को ऑफर लेटर दे दिया। अब क्या सिचुएशन हो रही है कि 2 लाख कैंडिडेट हैं और ऑफर लेटर बचे हैं 5,000, क्योंकि देखो नंबर्स तो एक कंपनी के पास फिक्स ही होते हैं ना कि इतनी रिक्वायरमेंट इतना ही देंगे हम। तो अब ये इशू आ गया, तो उस चक्कर में रिजेक्शन जो परसेंटेज है अब वो यहां पर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, दैट इज नॉट ट्रू, लेकिन जो रिजेक्शन परसेंटेज है वो बढ़ेगा। प्लस टीसीएस जो छोटी पोजीशन है यानी कि निंजा और डिजिटल, उसमें डिमोट करेगी, जिससे वो और बच्चों को थोड़ा सा ऑफर लेटर दे पाए और हायर कर पाए बच्चों को, क्योंकि 2 निंजा के कैंडिडेट जब हायर करेगी तो एक डिजिटल का कैंडिडेट बनेगा, तो वो 2 निंजा को हायर कर लेंगे। सो ये सीन जो है वो यहां पर अभी देखने को यहां पर मिलने वाला है। प्लस अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, अगेन मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने अप्रैल में इंटरव्यू कंप्लीट किया था, क्या रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं या फिर आप रिजेक्ट हो चुके हो? अभी तक मैंने जो हाईएस्ट रिजल्ट देखा है ना, हाईएस्ट रिजल्ट आते हुए, वो मैंने देखा है लगभग 48 या 49 डेज। ठीक है, 49 डेज मैंने देखा है, नहीं नहीं नहीं, 49 डेज नहीं देखा मैंने, एक्चुअली मैंने अराउंड देखा है 55 डेज, जो हाईएस्ट मैंने अभी तक रिजल्ट आते हुए देखा है वो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि क्या अब आगे और रिजल्ट्स आएंगे, तो अप्रैल में अगर आपने इंटरव्यू दिया था, तो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, अगर आपका सेंटर ऐसे सेंटर में है जहां पर रिजल्ट सच में डिले चल रहा है, तो अभी भी चांस रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटर हैं। फॉर एग्जांपल मैं यमुनानगर बोल सकता हूं, यमुनानगर में रिजल्ट्स की हालत अच्छी नहीं है, तो हाँ यहां पर तो उम्मीद रहेगी। बट कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे अगर आप बोलो कि भैया मैंने तो इंदौर में दिया था, इंदौर की हालत बेटर है। मैंने तो भैया भोपाल में दिया था, भोपाल की हालत बेटर है। आप मुझसे बोलो कि भैया मैंने तो पुणे में दिया था, पुणे की हालत बेटर है, बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग भी आ गई है। आप कहो भैया मैंने तो मुंबई में दिया था, मुंबई की हालत बेटर है, तो मोस्टली आप रिजेक्ट हो चुके हो। हाँ कुछ कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट सच में डिलेड है, वहां के रिजल्ट अप्रैल के आ सकते हैं, बट जो ऐसे सेंटर्स हैं जिनके ऑलरेडी रिजल्ट पहले आए हैं अच्छी स्पीड से, वहां पर अब चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर मैं मई की बात करूं, तो मई में बहुत अभी अभी भी कुछ सेंटर्स बचे हैं जिसमें बच्चों के मई में इंटरव्यूज हुए बट रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मई के जो जो बच्चे हैं उनमें डेफिनेटली अभी चांसेस हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं कि मई में अभी और बच्चों को आएगा जिनने मई में इंटरव्यूज दिए थे। बट अगर आप अप्रैल की बात करो तो आप चांसेस बहुत, मतलब कुछ ही चुनिंदा सेंटर्स हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हाँ उसमें रिजल्ट्स आएंगे, बट बाकी में रिजेक्शन अब होने वाला है, जो कि आपको शायद सितंबर या अक्टूबर में आपको मेल आ जाएगा रिजेक्शन का, अभी नहीं आएगा, सितंबर अक्टूबर में इकट्ठा आएगा। ठीक है, और जो बच्चे जैसा मैंने आपको बताया मई में जिनने दिया है उनके पास चांसेस हैं। ये स्थिति आपकी क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूं। सो बाकी कोई भी अपडेट होगा, कोई भी टाइमलाइन आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, कोई भी नया अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।